ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी है और कम होकर 20.5% हो गई है अब शरह सूद। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी, उनसे बात करेंगे। रियाज बताइएगा। बिल्कुल, स्टेट बैंक ने 1.5% शरह सूद को कम किया और उनका कहना है कि महंगाई की तवक्कुआत वैसे थी कि कम होगा, लेकिन जो नंबर्स आए हैं लेटेस्ट वो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नीचे थे, इसलिए और फिर ये कि कोर इन्फ्लेशन जो कोजी महंगाई है जिसमें आप खाने पीने और जो ट्रांसपोर्ट को जब आप निकाल देते हैं तो उसके बाद जो महंगाई है वो भी नीचे आना शुरू हुई है। तो आगे जाते हुए महंगाई का जो दबाव है वो है नीचे की तरफ। एंड रिजर्व की बात हुई है कि वो अच्छे हैं, 9 अरब के करीब है। जो ग्रोथ है जीडीपी की वो 2.4% है और लॉन्ग टर्म में जो सितंबर 2025 तक इन्होंने इन्फ्लेशन को 5 से 7% के बैंड में लेके जाना है, उसके लिए भी हम बहुत अच्छे टून हुए हैं। बजट के अंदर गवर्नमेंट कुछ इकदाम करी है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने ये फैसला किया है कि अब क्योंकि महंगाई नीचे आ रही है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को नीचे करना चाहिए। ऊपर से ये कि प्रेशर भी बहुत था, दबाव था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए कारोबार करना बहुत मुश्किल था। खुद गवर्नमेंट के ऊपर एक इंटरेस्ट की सूरत में एक बहुत बड़ा बोझ था, उसमें भी नरमी आएगी तो बजट में ये भी एक रिलीफ आएगा। तो ओवरऑल इट वाज अबाउट टाइम और ये बस ये डिसाइड करना था कि कब करना है। एंड आई थिंक इस दफा इन्होंने डिसाइड किया। ठीक पूरा 1 साल लगाया है इन्होंने, लेकिन इस दौरान में इन्होंने मैक्रोस को अच्छा किया है। अच्छा रियाज, हमने देखा कि 22% पर थी और उसे कम करके 20.5% पर ले आए हैं, लेकिन बाज़ लोग ये तवक्को भी जाहिर कर रहे थे कि शायद अनचेंज रहे आज की मीटिंग में ये सब कुछ। बिल्कुल, इसकी वजह ये है कि देखिए उनका जो टारगेट है वो है 5 से 7% के बैंड में इनको लाना है और ये अभी भी जब ये लेटेस्ट नंबर है महंगाई के वो 12% के ऊपर है, तो दे आर वे अबव, ये अपने टारगेट से बहुत ऊपर है अभी। तो सेंस तो यही कहता था कि इसे मजीद नीचे आने दिया जाता और थोड़ी सख्ती रखनी पड़ती, लेकिन क्योंकि कोर महंगाई टूट रही है इसलिए उनको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। एंड आई बिलीव कि यही इक्वेशन जो है वो अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के साथ भी है, वो भी 1 साल से आज होगा कल होगा, ये इस बहस में ठीक है, आपसे हम मालूमात लेते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद थे रियाज एंडी। खाकान नजीब साहब ने इस दौरान हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। खाकान नजीब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कितना अहम फैसला है, कितना बड़ा फैसला है, क्या असरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान में अगर आप इस वक्त शरह सूद को देखते जो 22% पे थी, तो आपको एहसास होता है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 10% पॉजिटिव हो गया, बिकॉज जो 11.8% की हमारी इन्फ्लेशन का फिगर आया था, तो इन्फ्लेशन काफी नीचे चली गई थी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रूम क्रिएट हुआ कि हम अपनी शरह सूद को एडजस्ट कर पाते। मैं तो ये भी समझता हूँ कि पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में भी ये चीज क्रिएट हो गई थी, बट हैविंग बीन इन अ फंड प्रोग्राम हमें थोड़ा सा वक्त लगा। मेरा अपना ख्याल था कि 2% की तो क्लियर गुंजाइश है कि हमें कम कर देना चाहिए था, बट चलें, फंड के साथ एंगेज्ड है। मैं समझता हूं कि आपने फंड के प्रोग्राम को आगे चलाना है और IMF ने जो मॉडल किया है उसने उसको उस वक्त 1.5% समझा, तो ये एक खुशाइन बात है। मैं अब भी समझता हूं कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज में ये देखना चाहिए कि ना सिर्फ कोर इन्फ्लेशन बल्कि CPI, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, सब जो है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त क्लॉग सी हुई है। पाकिस्तान की इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो 2.2% के करीब आई हुई है। ये भी एग्रीकल्चर से आ रही है। हमें अपनी लार्ज स्केल को भी रिव्यू करना है, उसको भी आगे लेकर चलना है, जो मैन्युफैक्चरिंग है। और हमें इस वक्त पाकिस्तान का थोड़ा सा जो पहिया है, जिस तरह आप आसान लफ्जों में कहते हैं, उसको इसलिए चलाना है, कॉन्फिडेंस वापस लाना है, सो दैट पाकिस्तान की जो 2 मिलियन लोग जो एंटर करते हैं वर्क फोर्स में, उनको हम नौकरियां दे सकें। तो ऑल इन ऑल वी मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। और इन्फ्लेशन जो है वो चूंकि अब डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, बहुत बड़ा बेस इफेक्ट था, बट फूड चूंकि प्राइसेस नीचे जाने की तरफ हैं, व्हीट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, राइस क्रॉप अच्छी आई, तो मेजर इलेक्ट्रिसिटी के पास थ्रूज जो हैं वो भी हो गए हैं। तो अगला जून भी जो है वो इन द इसी विसिनिटी में रहनी चाहिए, इन्फ्लेशन या डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन पाकिस्तान के लिए।
और इससे एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर होगा इन्वेस्टर का। और इतनी मॉनेटरी टाइटनिंग हमने कर ली है, अब जो फिजिकल है उसको थोड़ा सहारा देना चाहिए। हमें मॉनेटरी टाइटनिंग लोग बहुत कहते हैं कि क्यों करना पड़ी, इसकी आसान जो वजह है वो ये है कि क्योंकि आपका फिजिकल का खसारा बहुत ज्यादा होता है, तो हम इकोनॉमिक्स में ये हमें करना पड़ता है कि आपको मॉनेटरी टाइटनिंग करके प्राइवेट सेक्टर डिमांड को बिल्कुल तोड़ना पड़ा। तो हमेशा अब जो वक्त है, एक बजट आ रहा है, अगर हुकूमत एक अच्छा फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट प्रेजेंट करे, जो आई एम श्योर करेगी, तो आपकी मॉनेटरी ईजिंग जो है वो और भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है मुआसिर तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी किस तरह देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को, असरात बताइएगा पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 4 साल के इंतजार के बाद अब जाके स्टेट बैंक ने ये मुनासिब समझा, और मेरे ख्याल में ये मुनासिब फैसला भी है कि इन्फ्लेशन को गिरते हुए देखकर 150% बेसिस पॉइंट कम किया है। और तवक्कुआत थी, क्योंकि जब इन्फ्लेशन 12.25% हो गया था तो 22% इंटरेस्ट रेट बरकरार नहीं रह सकते थे, मगर तवक्कुआत जो ज्यादातर लोग कर रहे थे वो 100 बेसिस पॉइंट के कर रहे थे। तो ये फैसला तवक्कुआत से बेहतर है। मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि एक ऐसे वक्त पे जब बजट प्रेजेंट नहीं हुआ, एक ऐसे वक्त पे जब IMF का एग्रीमेंट नहीं हुआ, सेंट्रल बैंक की कमेटी का ये फैसला पूरे इत्मीदी बता रहा है, कॉन्फिडेंस बता रहा है सेंट्रल बैंक का कि ना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, ना सिर्फ महंगाई कम हो रही है, बल्कि वो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो भी कामयाब हो जाएंगे। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है और एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे, मुआशिर तज्ज़ियाकार। उनका ये कहना है कि उनकी तवक्को ये थी कि 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1% की कमी की जाएगी, लेकिन स्टेट बैंक ने 1.5% की कमी करके 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके कॉन्फिडेंस का सबूत दिया है बजट से पहले, IMF फंड से पहले, और वो इसे खुश आइंद करार दे रहे हैं कि कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा किया गया है। ताज़ा तरीन खबर आपके सामने है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट्स कम करके 20.5% कर दी है।